नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज प्रारंभ करते हैं भाग 9 और एक मोड़। सीता के विवाह के लगभग 6 मास हुए थे। अश्विन मास में उनका विवाह हुआ था और चैत्र चल रहा था। ससुराल में बहुत अधिक स्नेह पाकर उनके दिन अतिशय प्रसन्नता में व्यतीत हो रहे थे। माता कैकेयी का उन पर विशेष अनुराग था। एक शाम वे राम के साथ महल के उपवन में बैठी थीं। न विशेष गर्मी थी न सर्दी। राम स्वयं ही सीता को वहां लेकर आए थे। हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त दिखाई देने वाले राम आज गंभीर से लग रहे थे। सीता को लगा अवश्य कुछ विशेष है। वे राम के मुख की ओर निहारते हुए बोली, कुछ विशेष है क्या? हाँ सीते, वही बताने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ आया हूँ, राम ने कहा। फिर बताइए ना, मैं व्यग्र हूँ। तुम भावी राजमहिषी बनने वाली हो। अच्छा, अर्थात आपका राज तिलक होने वाला है? हाँ सीते, पिताश्री मुझे युवराज घोषित करना चाहते हैं। ऐसा कब कहा उन्होंने? अभी थोड़ी देर पूर्व ही मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि उनकी अवस्था काफ़ी हो गई है और वे राज्य के कार्यभार से श्रमित हो जाते हैं। अतः वे चाहते हैं कि मैं राज कार्यों को अधिक समय देकर उनसे भली भांति परिचित हो जाऊं, ताकि उनके बाद मैं इस राज्य को संभाल सकूं। किंतु आप तो वैसे भी राजकार्यों में नियमित उनका सहयोग करते ही रहते हैं। हाँ सीते, तुम ठीक कह रही हो। यह बात मैंने उनसे कही थी, किंतु वहाँ गुरु वशिष्ठ, सुमंत्र व अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी थे। वे भी पिताश्री की बात का समर्थन कर रहे थे और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। आप युवराज बनेंगे, यह समाचार मेरे लिए शुभ है, किंतु अभी पिताश्री पूर्ण स्वस्थ और सक्षम हैं और भरत व शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं हैं, अपने ननिहाल गए हुए हैं। ऐसे में यह आयोजन क्या उचित होगा? पिताश्री को इतनी शीघ्रता क्यों है? यह प्रश्न मैंने भी उनसे किया था। फिर क्या कहा उन्होंने? सीते, वे कह रहे थे कि आजकल उन्हें बहुत अमंगलकारी स्वप्न आ रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार भविष्य में उनका स्वास्थ्य ठीक न रहने के संकेत हैं। वे तो ये भी कह रहे थे कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, जो शुभ हो उसे शीघ्र अतिशीघ्र कर डालना चाहिए। शायद उनके मन में यह भी हो कि उनके बाद राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न पर कोई विवाद ना खड़ा हो। हाँ, अवश्य ही यह बात भी उनके मन में हो सकती है। यद्यपि मुझे नहीं लगता मेरे भाई किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा करने की बात सोच भी सकते हैं। किंतु मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह समाचार सुनकर हंसूं या रोऊं। क्यों सीते? आप युवराज बनेंगे, यह मेरे लिए अत्यंत सुखद समाचार है, किंतु पिताश्री के स्वास्थ्य के संबंध में जो आशंकाएं ज्योतिषी व्यक्त कर रहे हैं, वे निश्चय ही हृदय विदारक हैं। सीते, तुम जानती हो कि मैं युवराज बनने के लिए बिल्कुल भी व्यग्र नहीं हूँ, किंतु पिताश्री ने अंत में इसे अपना आदेश कहकर मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार करने पर विवश कर दिया है। समझती हूँ, कहकर एक गहरी निश्वास छोड़कर सीता चुप हो गई। इसके बाद राम और सीता शांत बैठ गए, मानो और कुछ कहने के लिए शेष ना हो। तभी प्रतिहारी द्वारा महामंत्री सुमंत्र के आने की सूचना मिली। राम ने उससे उन्हें वहीं बुला लाने के लिए कहा। सुमंत्र को आते देख राम और सीता उनके सम्मान में खड़े हो गए और पास आने पर अभिवादन किया। सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि महाराज दशरथ ने तत्काल ही उन दोनों को महल में बुलाया है। राम और सीता उठे और उनके साथ ही चल पड़े।
महल में पहुंचकर उन्होंने देखा वहां राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ तथा कुछ अन्य विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए थे और उन्हीं की प्रतीक्षा थी। राजा दशरथ ने राम को वहीं बिठाकर सीता को कौशल्या के कक्ष में जाने के लिए कहा। सीता ने धीरे से आंखें उठाकर राजा दशरथ के शरीर और मुख पर दृष्टि डाली। उन्हें उनके मुख पर कुछ चिंता तो दिखी, किंतु शरीर में अस्वस्थता जैसी कोई बात नहीं लगी। वे दशरथ के आदेशानुसार कौशल्या के कक्ष की ओर बढ़ गईं और वहां पहुंचकर माता कौशल्या के चरण स्पर्श किए। कौशल्या ने उनका हाथ पकड़कर स्नेह से अपने पास बिठा लिया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बोली, सीते, राम युवराज बनने वाले हैं। हाँ, ऐसा कुछ देर पूर्व वे भी कह रहे थे, किंतु माँ, इतनी शीघ्रता क्या थी? फिर भरत व शत्रुघ्न भी तो इस समय यहाँ नहीं है। हाँ, भरत व शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने की बात मैंने भी महाराज से की थी, किंतु उनका विचार था कि शुभ कार्य जितने शीघ्र हो कर डालना चाहिए। पता नहीं कब क्या व्यवधान खड़ा हो जाए। उनकी इस बात से मैं चुप हो गई। यह तो ठीक है, किंतु मेरे मन में पता नहीं क्यों कुछ घबराहट सी है। क्यों बेटी, किस बात की शंका है तुम्हें? राम मेरे पुत्र हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, किंतु वे सबसे बड़े पुत्र होने के साथ ही बहुत गुणी, विद्वान, वीर और सबके प्रिय भी हैं। वे राजा होने के अधिकारी भी हैं और पूरी तरह से योग्य भी। फिर तुम्हें किस बात की शंका हो रही है सीते? माँ, आपने जितनी भी बात कही सभी उचित हैं, किंतु मेरा मन क्यों आशंका से ग्रस्त है पता नहीं। अशांत मत हो बहू, शुभ कार्यों के मध्य शंका करना उचित नहीं है। ठीक है माँ, कहकर सीता चुप हो गई। तभी प्रतिहारी ने आकर सूचना दी कि राजा दशरथ व राम आ रहे हैं। कौशल्या व सीता दोनों थोड़ा सावधान सी हो गईं। दशरथ और राम आए तो कौशल्या ने उन्हें आसन दिए और स्वयं भी बैठ गईं, किंतु सीता एक ओर सिमटी सी खड़ी रही। दशरथ ने उन्हें देखा और बोले, सीते, बेटी खड़ी क्यों हो? जी, कहते हुए सीता एक ओर बैठ गईं। दशरथ ने कौशल्या को लक्ष्य कर कहा, कौशल्या, कल पुष्य नक्षत्र है। महर्षि वशिष्ठ कह रहे थे कि बहुत शुभ लग्न है, अतः मैं चाहता हूं कि कल ही राम का युवराज पद के लिए अभिषेक हो जाए। अचानक इतनी बड़ी खुशी और इतना बड़ा समारोह, मेरी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, किंतु क्या इतनी शीघ्र सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी? कौशल्या ने कहा। सब हो जाएगा कौशल्या। महामंत्री सुमंत्र ने सभी को विभिन्न जिम्मेदारियां बांट दी हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि राम और सीता कल प्रातः काल से ही उपवास रखेंगे। महर्षि स्वयं कल प्रातः काल ही अभिषेक में होने वाले अनुष्ठानों के लिए आ जाएंगे। उस समय हम सबको तैयार मिलना है। ठीक है, हम तैयार ही मिलेंगे, किंतु भरत और शत्रुघ्न के बिना यह समारोह अधूरा सा रहेगा। मेरा आपसे एक बार और अनुरोध है कि उन्हें आ जाने दें। उनकी कमी सभी को खल रही है, किंतु सब कुछ तय हो गया है, अब विलंब उचित नहीं। दशरथ ने कहा, ठीक है, किंतु आपने बहन कैकेयी और सुमित्रा की सहमति तो ले ली है ना? महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र से मंत्रणा के बाद सीधे यहीं आ रहा हूँ, अतः उनसे बात करने का समय नहीं निकाल सका हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि इतना शुभ समाचार सुनकर उन्हें भी अति प्रसन्नता होगी। फिर कैकेयी का तो राम पर विशेष प्रेम है, सुबह उन दोनों की सहमति ले लूंगा। कहते हुए दशरथ की दृष्टि अनायास सीता पर चली गई। उन्हें लगा वे कुछ कहना चाहती हैं, अतः बोले, बेटी सीते, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो। पिताश्री, भरत और शत्रुघ्न नहीं हैं, उनके बिना यह समारोह कितना अधूरा सा लगेगा। मुझे लगता है कि उनकी प्रतीक्षा कर लेते और उनके आने के पश्चात किसी शुभ मुहूर्त में यह कार्य संपन्न होता तो क्या उचित नहीं होता? तुम ठीक कह रही हो बेटी, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी।
इससे यह पता लगता है कि तुम्हारे मन में अपने देवरों के लिए कितना स्थान है। किंतु बेटी, सब कुछ निर्धारित हो चुका है। उसे टालकर मैं इस कार्य के लिए और प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहता। जी, कहकर सीता शांत हो गई। दशरथ कौशल्या के कक्ष से बाहर आए, किंतु राम और सीता को कौशल्या ने रोक लिया और फिर दूसरे दिन सुबह के लिए कुछ निर्देश देकर उन्हें अपने कक्ष में जाकर सोने के लिए कहा। सुबह तो रोज जैसी ही थी, किंतु सीता उठी तो उन्हें लगा आज की भोर का सूरज कुछ अधिक लाल है और कुछ अधिक प्रकाशमान भी, पर साथ ही उन्हें लगा कि वह कुछ अधिक तप भी रहा है। वे उठी, नित्य के कार्य निपटाने लगी। शीघ्र ही तैयार होकर उन्हें श्री राम के साथ पिता श्री दशरथ की आज्ञा अनुसार राजमहल पहुंचना था। राम भी तैयार होने लगे। वे लगभग तैयार हो चुके थे, तभी प्रतिहारी आया। उसने कहा, महामंत्री सुमंत्र दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदरपूर्वक बिठाओ, हम लगभग तैयार ही हैं। राम ने सहज भाव से कहा, किंतु सीता के मन में उठा कि कहीं कोई विशेष बात तो नहीं। हम तो स्वयं ही वहां आ रहे थे, फिर सुमंत्र के इस अचानक आगमन का क्या अर्थ हो सकता है। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद राम और सीता सुमंत्र से मिले तो उन्होंने बताया कि महाराज ने उन्हें अति शीघ्र बुलाया है। राम ने कहा, चलिए, किंतु इस समाचार पर उन्हें भी कुछ आश्चर्य हुआ। सीता भी साथ में चलने लगी तो सुमंत्र ने कहा, क्षमा करें देवी, महाराज ने केवल श्री राम को बुलाया है।